नमस्ते भाइयों, मैं हूं निर्भय मार्ग, तुम्हारा अपना विंगमैन। और आज हम एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जो अगर तुमने सीख ली तो ना सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा, बल्कि महिलाएं खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंची चली आएंगी। आज का विषय है कैसे बिना परवाह की एक जीना सीखो और क्यों ये महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक होता है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि बिना परवाह करना असल में है क्या। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूखे बन जाओ, कि किसी को इज्जत न दो। इसका मतलब है तुम खुद की इज्जत सबसे ऊपर रखो। तुम ये तय करो कि किसे अपनी जिंदगी में आने देना है और किसे नहीं। तुम्हारे फैसले लोगों की सोच पर नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर होने चाहिए। तो महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ क्यों खिंचती हैं जो बिल्कुल परवाह नहीं करते? सीधा जवाब है क्योंकि ऐसे पुरुषों को खुद पर भरोसा होता है। जब तुम बिना परवाह होकर किसी महिला से बात करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन अगर तुम ना भी कह दो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे ताकतवर जगह है जहां से कोई पुरुष बात करता है। कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं। अब सोचो, अप्रोच करते वक्त तुम्हारे अंदर डर क्यों होता है? क्योंकि तुम ये सोचने लगते हो, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करे तो? अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी? भाई, सच्चाई यह है, जब तक तुम परवाह करते रहोगे कि लोग क्या सोचते हैं, तब तक तुम कभी भी पूरे आत्मविश्वास से किसी महिला से बात नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम सच में परवाह करना छोड़ देते हो, तब कुछ जादुई होता है। तुम्हारी अप्रोच एंजाइटी गायब हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति और ठहराव आ जाता है। और यही शांत आत्मा, यही रिलैक्स्ड एनर्जी महिला को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। याद रखो, जिस बातचीत में जो इंसान कम परवाह करता है, पावर उसी के पास होती है। और महिला ये पावर महसूस करती है। वो जानती है कि तुम उसकी तारीफ कर सकते हो, लेकिन तुम खुद को उसके नीचे नहीं रखोगे। वो जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम उसे जरूरत नहीं मानते। अब बात करते हैं नाइस गाय वर्सेस बैड बॉय की। नाइस गाय हर चीज सही करने की कोशिश करता है। वो हर बात पर हाँ कहता है, वो झुकता है, वो खुद को साबित करता है। और यही सबसे बड़ा गुनाह है, खुद को साबित करने की कोशिश। दूसरी तरफ बैड बॉय का रवैया होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। और यही डोंट केयर एटीट्यूड उसे महिलाओं के लिए मिस्ट्री और एक्साइटमेंट का केंद्र बना देता है। अब सुनो असली बात, बिना परवाह करना क्यों काम करता है? क्योंकि जब तुम रिलैक्स होते हो, तुम्हारी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि सामने वाला भी कंफर्टेबल महसूस करता है। तुम नर्वस नहीं होते, तुम दिखावा नहीं करते, तुम वही हो जो हो। और यही सबसे ज्यादा रियल और अट्रैक्टिव चीज है। अब ध्यान दो, जब आप सच में बिना परवाह होकर बात करते हो, आप ज्यादा अभिव्यक्त होते हो, आप ज्यादा मजेदार और ईमानदार होते हो, आप खुद को सेंसर नहीं करते। और यही वो चीज है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। एक ऐसा मर्द जो अपनी बात कहने से नहीं डरता। अब चलो मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें। 2025 की हालिया स्टडीज, हार्वर्ड, साइकोलॉजी टुडे, माइंड जर्नल क्या कहती है? जो पुरुष भावनात्मक रूप से जरूरतमंद नहीं दिखते, वो महिलाओं की नजर में ज्यादा हाई वैल्यूड लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला को ये दिखाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारे अप्रूवल की मुझे जरूरत नहीं है। और जब आप परवाह नहीं करते, तब महिला आपका पीछा करना शुरू करती है। यही वो डायनामिक्स है जिसे रिलेशनशिप साइकोलॉजी में कहते हैं whoever needs less controls more। जब वो देखती है कि तुम उस तरह से नहीं भाग रहे जैसे बाकी सारे लड़के भागते हैं, उसका दिमाग कहता है रुको, ये अलग है, इसे जीतना पड़ेगा। तो सवाल ये है, कैसे सीखे कम परवाह करना? भाई, इसका जवाब सिर्फ सोच में नहीं है, इसका जवाब है एक्शन में। और अब मैं तुम्हें दूंगा कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस जो टेस्टेड है। स्टेप 1, अपने ओवर केयरिंग के लक्षण पहचानो। जब तुम परवाह करने लगते हो, तुम्हारे शरीर में क्या होता है? सांसें तेज होती है, दिल तेज धड़कता है, हथेलियों में पसीना, मांसपेशियों में टेंशन, दिमाग बहाने बनाता है, अभी नहीं बाद में। इसे पहचानो और जैसे ही ये लक्षण आए, खुद से कहो ये डर नहीं, ये उत्साह है। 2023 की याली यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है रीफ्रेमिंग एंजाइटी एज एक्साइटमेंट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। यानी अगर आप अपने डर को उत्साह की तरह देखना सीख जाएं,
तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड और आकर्षक बन जाते हैं। स्टेप 2, तेजी से एक्शन लो सोचने से पहले। जब भी दिल कहे कि उससे बात कर, तो 5 से उल्टी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब आप किसी काम को 5 सेकंड के अंदर शुरू करते हो, आपका दिमाग बहाने बनाने का मौका नहीं पाता। ये वही माइंड ट्रिक है जो टॉप एथलीट्स, पब्लिक स्पीकर्स और हाई परफॉर्मर यूज करते हैं। स्टेप 3, माइक्रो एक्सपोजर टेक्निक, छोटे छोटे टकराव। हर दिन खुद को थोड़ा बाहर धकेलो। किसी अजनबी को स्माइल दो, किसी लड़की से छोटी सी बात करो, आपका ड्रेस अच्छा है, कॉफी कैसी लगी, वगैरह। हर दिन अनकंफर्टेबल चीज ट्राई करो। इससे आपका दिमाग डर को नॉर्मल मानना शुरू करता है। स्टेप 4, जर्नल करो, खुद को ट्रैक करो। हर दिन रात को लिखो, आज मैंने कहां परवाह की, क्या मैं अगली बार और बेहतर कर सकता हूं, क्या मैंने अपने डर को एक्साइटमेंट में बदला। धीरे धीरे आपका ब्रेन नया पैटर्न सीखता है। अंत में याद रखो, आप इंसान हैं, आपके पास भावनाएं हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन भावनाओं को कंट्रोल करते हैं या नहीं। जो मर्द अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वो ही असली निर्भय बनता है। अगर तुम वही मर्द बनना चाहते हो जिसे औरतें सच में चाहती हैं, तो एक चीज है जो तुम्हें अंदर से खत्म करनी होगी, जरूरत से ज्यादा परवाह करना। क्यों? क्योंकि जो मर्द परवाह करता है वो दिखाता है कि उसे अप्रूवल चाहिए, और जो मर्द अप्रूवल चाहता है वो ताकतवर नहीं दिखता। कोर कॉन्सेप्ट, क्यों कम परवाह करना असली अट्रैक्शन है। जब तुम सच में कम परवाह करने लगते हो, तुम ज्यादा फनी बनते हो, ज्यादा रॉ, ज्यादा एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि तुम खुद को सेंसर नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट, तुम उसके लिए स्पेस छोड़ते हो कि वो तुम्हारा पीछा करे, क्योंकि पीछा करने से ही उसे ये एहसास होता है कि या तो तुम उससे ऊपर हो या कम से कम उसके बराबर। और सच्चाई ये है, औरतें सिर्फ ऐसे ही मर्द को डेट करना चाहती हैं जो अपने आप में पूरा हो। अब सवाल उठता है, कम परवाह करना सीखा कैसे जाए? 1, अपने लक्षणों को पकड़ो। जैसे ही तुम किसी लड़की के पास जाने की सोचते हो, और ये सब होता है, तेज सांसें, पसीने वाली हथेलियां, दिल की धड़कन तेज। बस उसी पल समझो, यही वो जगह है जहां से मर्द बनना शुरू होता है। RSD मैक्स कहता था, नर्वसनेस मेरे लिए सिग्नल है कि मुझे उसी तरफ जाना है, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। 2, सोचने से पहले एक्शन। जैसे ही परवाह जागे, 5 से उल्टी गिनती करो। 5, 4, 3, 2, 1, कूद पड़ो। तुम्हारा दिमाग जितना सोचता है उतना डर पैदा करता है, पर तुम्हारी असली मर्दानगी उसी पल सामने आती है जब तुम सोचने से पहले कदम उठाते हो। 3, 10 साल का रूल। खुद से सवाल पूछो, क्या ये 10 साल बाद भी मायने रखेगा? तुमने किसी अनजान लड़की से बात की और वो रिजेक्ट कर दे। तुम स्टारबक्स में फ्री कॉफी मांग लो और सब हंस दे। यूट्यूब पर क्रिंज वीडियो डाल दो। क्या वाकई ये 10 साल बाद भी कोई फर्क डालता है? नहीं। और जब तुम्हारा दिमाग ये समझ जाता है, तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है। 4, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर दिन जानबूझकर खुद को असहज स्थितियों में डालो। जैसे जिम जाओ मसल्स के लिए, वैसे ही अनबोदर्ड मैस्कुलिनिटी के लिए डिस्कंफर्ट में जाओ। कॉफी मांगने वाली एक्सरसाइज, स्ट्रेंजर से बात करना या पब्लिक में बोल्ड ओपिनियंस देना, ये सब तुम्हारी मास्कुलिन एज को तेज करते हैं। 5, डीप परवाह को चुनो। अब ये सुनो, सिर्फ कम परवाह काफी नहीं। तय करो कि तुम्हें सच में परवाह किस चीज की है। एमिनेम को परवाह थी दुनिया का सबसे बड़ा रैपर बनने की। उसने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। नेल्सन मंडेला को परवाह थी रंगभेद खत्म करने की। एंजाइटी उसके रास्ते में नहीं आई। तो पूछो खुद से, मुझे किस चीज की इतनी परवाह है कि बाकी हर चीज इर्रेलेवेंट लगने लगे? वहीं से तुम्हारी आग पैदा होगी। हम दोनों को सिर्फ एक चीज की परवाह थी, अपनी कमजोरियों को खत्म करने की। अप्रोच एंजाइटी, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, हमें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि हमें सच में परवाह थी अपनी आजादी की, अपनी ग्रोथ की। और अब हमें परवाह है आप जैसे पुरुषों की मदद करने की। हमें फर्क नहीं पड़ता कि YouTube पर कोई हमें क्या कहता है, क्योंकि हम अपने मिशन पर हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, तुम किस चीज की परवाह करते हो? क्या तुम्हें वाकई फर्क पड़ता है कि एक दिन तुम्हारे पास एक वफादार बीवी हो, स्वस्थ रिश्ते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आदर से देखें,
तो फिर तुम दूसरों की राय की परवाह क्यों कर रहे हो? स्टोइक विजडम। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो इसे जाने दो। दूसरों की सोच, उनके रिएक्शन, रिजेक्शन, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा करेज, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी मास्कुलिन डिसिप्लिन, ये सब तुम्हारे हाथ में है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची मर्दानगी। रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं, द पर्सन हु केयर्स लेस होल्ड्स मोर पावर। और तुम्हें वो पावर चाहिए ना, तो फिर अपनी परवाह वहां लगाओ जहां उसका असर हो। अपने मिशन पर, अपने ग्रोथ पर, अपने परिवार के फ्यूचर पर। फाइनल वर्ड्स, ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को दिल से अपनाते हो तो तुम सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, इन्फ्लुएंस कमाओगे, इज्जत कमाओगे, सच्चा आत्मविश्वास कमाओगे। मैं हूं निर्भय मार्ग, तुम्हारा भाई, तुम्हारा विंगमैन, और ये तुम्हारा सफर है मर्द बनने का, मास्टर बनने का, लीडर बनने का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुभकामनाएं।